ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग ईशावास्य उपनिषद से श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 16 अर्थात 16 लेते हैं भगवान। पहले मंत्र लेते हैं, फिर मंत्र की हिंदी में अर्थ और उसके बाद स्वामी जी के द्वारा दी गई व्याख्या। तो मंत्र लेते हैं भगवान। पूषण एकरसे यम सूर्य प्राजपत्य व्यूहरश्मिन् समूह यत् तेजत्ते रूपं कल्याणं तं तत्ते पश्यामि य अशो पुरुषः स अहम अस्मि। अर्थात सर्वपालक पूषा देव, एकाकी गमन करने वाले सूर्य देव, प्रजापति नंदन, अपनी किरणों को हटा लो, अपनी तापक ज्योति को एक कर लो, उपसंहत कर लो और अपने आप को प्रकट करो। फिर आपका जो रूपम अत्यंत शोभन रूप है, उत्ताप के उस रूप को मैं आपकी कृपा प्रसाद से देखता हूँ। जो आदित्य मंडल में स्थित पुरुष है वही मैं हूँ। भगवान, बहुत ही प्यारा अर्थ भगवान। अब स्वामी जी के द्वारा दी गई मंत्र की व्याख्या। तो पिछले मंत्र में प्रार्थना की गई कि हे पूषण, जिस हिरण में पात्र से सत्य का मुख छिपा हुआ है उसे तुम हटा लो और जिससे मैं सत्य धर्म का दर्शन कर सकूं। अब इस मंत्र में उसी पूषा से फिर प्रार्थना की जा रही है और उस हिरण में पात्र का स्वरूप तथा उसके हटाने की पत्ती भी बताई जा रही है। पूषण सबको पुष्ट करने वाले, सविता जो सबको इंद्रियों के, बुद्धि के तथा देह के पोषक हैं। हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीत सैदाधार पृथ्वीं धातु तेमाम कश्य देवाय हविषा विधेम। संपूर्ण उत्पन्न होने वाले प्राणियों का स्वामी हिरण्यगर्भ है। सृष्टि से पूर्व वह हिरण्यगर्भ में ही था जिससे समस्त भूत प्रकट हुए। एक अर्से एक रसे, इसमें हिरण्यगर्भ, प्रपंच तथा ब्रह्म का एकत्व समझने योग्य है। ब्रह्म में एकत्व गुण नहीं है, अद्वितीयता का उपलक्षण है। अद्वितीय प्लस अद्वितीय इक्वल टू अद्वितीय ही रहता है, तो अद्वितीय नहीं होता। अद्वितीयत्व में विभाग, संकलन आदि नहीं है। जैसे अद्वितीय का आधा चौथाई अष्टामांश आदि भाग नहीं किए जा सकते, उसे गुणित भी नहीं किया जा सकता। एकत्र हिरण्यगर्भ में है और अनेकीकृत एक प्रपंच है। महाप्रलय के पूर्व सृष्टि काल में जो अनेक था, उस समय महाप्रलय के पूर्व सृष्टि काल में जो अनेक था, उस सब नाम रूप बीज की समष्टि अपने में एकत्र करके प्रलय के समय वह एक रहता है। लेकिन प्रपंच में अनेकीकृत एकत्व है। नाम रूप भिन्न भिन्न है, अतः अंतःकरण पृथक पृथक है, किंतु धातु की दृष्टि से सब एक है। एक का मुख्यार्थ ईश्वर है और लक्ष्यार्थ ब्रह्म है। रचे ज्ञान स्वरूप सूर्य प्रकाशक होने से ज्ञानी है। धियो यो न प्रचोदयात कहकर उस सविता देवता से प्रार्थना की जाती है। हिरण्यगर्भ अंतःकरण समष्टि का प्रकाशक होने से ज्ञानी ऋषि कहा गया है। पहले मंत्र में हिरण्य में पात्र रूप विधान हटाने की की प्रार्थना की गई। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है व्यूह रश्मिन समूह। इसका तात्पर्य यह है कि रश्मि ही हिरण में पात्र रूप विधान है। रश्मियाँ अर्थात
वासना सृष्टि, उनका निस्तारण कर दो, उन्हें हटा दो, जिससे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो। रुई का रेशा रश्मि कहलाता है। रस्सी जैसे लंबी होने से किरणें रश्मि कही जाती है। ऐसी रश्मियाँ ही बंधक का कारण है। अतः ऐसी रश्मियाँ ही बंधन का कारण है। अंतःकरण में जो अस्तित्व, बुद्धि और प्रियता की धारा अनादिकाल से प्रवाहित है, यही रश्मि है। ये चिदाभास रूपी रश्मियाँ ही दृश्य में अहम मम करके अपने को बांध लेती हैं। तम विद्या कर्मणि संभावर भेते पूर्वज्ञ च। जानकारी, कर्म तथा पूर्व प्राज्ञा के द्वारा अंतःकरण का निर्माण होता है। हम कुछ जानते हैं, पढ़कर, सुनकर और सोचकर उसके संस्कार पढ़ते हैं, तो कर्म हम करते हैं। उनके संस्कार हैं। पूर्व जन्म के कुछ संस्कार आए हैं। अनादि अविद्या के कारण कर्तव्य भोक्तत्व के संस्कार पृथक पृथक अंतःकरण में पृथक पृथक हैं। इन पृथक पृथक चिदाभास रूपी रश्मियों का मूल स्रोत हिरण्यगर्भ है। इस हिरण्यगर्भ से निकली ये चमकती किरणें ही जड़ को चेतन दिखलाती हैं। जिससे पत्ते पर किरण पड़ती है, जैसे पत्ते पर किरण पड़ती है तो हरा पत्ता सुनहरा दिखाई देने लगता है। पृथक पृथक अंतःकरण में जो चिदाभास के प्रकाश में अहम मम का पृथक पृथक बीज है, वही बंधन का हेतु है। इस प्रकार अनादि वासना ही चिदाभास रश्मि है, यही बंधन का हेतु है। इस बंधन को हटाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। हिरण्यगर्भ पूषा है, वह सबका पोषक है, वह एक है, सबके चिदाभास की समष्टि है, वह ऋषि है, मंत्र दृष्टा वही है, सृष्टि के आदि में वही वेद मंत्रों का ग्रहण दर्शन करके उसे भिन्न भिन्न अंतःकरणों में प्रकाशित करता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।